प्रिय भाई और बहनों, Namo Buddhaya, Jai Bhim. And thank you very much, Ratayus, for your introduction. आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋतायुष, आपने जो परिचय दिया। So I've got another story for you today. आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक दूसरी कहानी है। I'm a little bit worried about this story इस कहानी के विषय में मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, because it's very, very profound. क्योंकि ये बहुत ही गंभीर ऐसी कहानी है। So it's said in the sutra itself that some people, when they hear this sutra, they tremble and shake. और सूत्र में ऐसे कहा गया है कि कुछ लोग उन्होंने जब ये सूत्र सुना तो वो एकदम से ऐसे घबरा गए, मतलब डर के मारे कपकपाने लगे। But of course, if you can open up to the sutra, well, you won't shake and tremble. लेकिन अगर आप अपने आप को इस सूत्र के प्रति खुला करते हैं तो आप इस तरह से डर से नहीं कपकपाएंगे, आप नहीं कांपेंगे। So I'm going to tell you the story of the Bodhisattva Sada Prarudita. तो मैं बोधिसत्व सदा प्रवृत्तिका की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। Sada Prarudita means in Buddhist Sanskrit the one who is always weeping. तो सदा प्रवृत्ति का मतलब बौद्ध धर्म में ये है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही रोते रहता है। I know people like that. वैसे लोगों को मैं पहचानता हूँ। But we'll see a little bit later why he's always weeping. थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि वो क्यों हमेशा रोते रहते। But I need to tell you a little bit of the background. लेकिन इसकी मुझे आपको पहले कुछ पार्श्वभूमि बतानी पड़ेगी। The story of Sada Prarudita is found in a very important Mahayana text. सदा प्रवृत्तिता की जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण महायान सूत्र में देखने को मिलती है। It's in a text called the Asta Sahasrika Prajna Paramita Sutra. अष्ट सहस्तिका प्रज्ञा मार्गिता सूत्र, ऐसे वो सूत्र का नाम है। That means the perfection of wisdom, the sutra of the perfection of wisdom in 8,000 slokas, in 8,000 lines. और उसका अर्थ ऐसा है कि 8,000 पंक्तियों में जो है वो प्रज्ञा की जो पारमिता है उसका वर्णन किया गया। And this is a text, as I say, from the Mahayana tradition. और जैसे कि मैंने बताया, ये जो सूत्र है महायान परिप्र से संबंधित। Interestingly enough, Baba Saheb quotes from not this sutra, but another Prajnaparamita Sutra in the Buddha and his Dhamma. और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र में से तो नहीं, लेकिन एक दूसरे प्रज्ञा पारमिता सूत्र से बाबा साहब ने कुछ पंक्तियां बुद्ध और उनके धम्म में दी है। He quotes a discussion between Subhuti and the Buddha. और उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है एक संवाद का जो सुबुद्धि और बुद्ध के बीच में हुआ है। I mention that just to show that Baba Saheb knew these texts and probably knew the one that we're going to be dealing with. और मैंने केवल इसका जिक्र इसलिए किया कि मैं बताना चाहता था कि बाबा साहब इन सूत्रों को जो है वो जानते थे और निश्चित ही जिसका जिक्र मैं करने वाला हूँ उसको भी जानते थे। Now, this sutra was probably written down sometime about 300 to 400 years after the Buddha's parinirvana. ये जो सूत्र है बुद्ध के परिनिर्वाण के 300 या 400 साल के बाद में लिखा गया है। And we don't know really much about its history. It's very difficult to tell. और इतिहास के विषय में इसके हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, इसको बताना बहुत मुश्किल है। It's said that the sutra belongs to the Mahasangika school of Buddhism. तो बौद्ध धर्म की जो महासंगीका परंपरा है उससे ये सूत्र संबंधित है, ऐसा कहा जाता है। So here we need a little bit of Buddhist history. तो हमें थोड़े बहुत बौद्ध इतिहास की आवश्यकता है। I'm not going to say very much because we've got a story to tell.
तो उसके विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हमें कहानी भी सुननी है। So you can imagine the Buddha taught, and he began a tremendous new movement in India. तो आपको पता होगा कि बुद्ध ने शिक्षाएं दी और उसके माध्यम से उन्होंने भारत में एक बहुत ही नया आंदोलन खड़ा किया। As far as we know, for the first 100 years, there was great harmony, and the Dhamma was very much alive amongst his disciples. और जैसा हमें पता है कि पहले जो 100 साल है उसमें बहुत ही ऐक्यता थी लोगों में, और धम्म जो है बहुत ही जीवंत था उनके शिष्यों के मध्य में। But at the end of that 100 years, differences began to appear. लेकिन जैसे 100 साल खत्म होते आए तो उनके बीच में कुछ जो है विसंवाद ऐसे नजर आने लगा। What is said, to put it very, very simply, is that one group thought that what was most important was the example of the Buddha's life. तो उसमें से एक गुट का ये मानना था कि बुद्ध के जीवन के जो उदाहरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Of course, they thought the teachings were important, but most important of all was who the Buddha was and what he did. तो निश्चित ही वो शिक्षाओं को भी महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात महत्वपूर्ण है कि बुद्धा कौन थे और वो क्या सिखाते थे, उन्होंने क्या किया। The other group thought that the teachings themselves were the most important thing, and they put all their effort into preserving them, arranging them, classifying them, and so on. और दूसरे गुट को लगता था कि शिक्षाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें उन्होंने अपने सारे प्रयास किए कि उनका संरक्षण करे, जतन करे और उनको एक पद्धतिबद्ध स्वरूप प्रदान करे। So the first group who looked to the Buddha's life and example were called the Mahasangikas. तो पहला जो गुट बुद्ध के जीवन और उदाहरणों की तरफ देखना चाहता था वो महासंघिका परंपरा कहलाया गया, because they were the majority in the debate. क्योंकि जो वाद उत्पन्न हुआ था उसमें वो बहुसंख्यक थे। The others were called the Sthaviravadins, and they're the ancestors of the Theravadins. और दूसरे जो है वो उनको स्थविरवादी कहा गया और वो थेरवादी वंश के जो है वो पूर्वज। The Mahasangikas were very widespread, and they are the basis for the arising of the Mahayana. और महासंघिका जो लोग थे वो बहुत ही व्यापक रूप से हर जगह फैले हुए थे, वही परंपरा के लोग लाए गए। And the oops, Mokshasara is frozen. Okay, you're back. I'm back, I think. Yes, good. So the Mahasangikas were found in Yes. many places all over India. तो महासंघिका जो है भारत के कई कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। And those of you from Maharashtra will be pleased to hear that they were in Maharashtra. So the Mahasangikas were found in Maharashtra. Indeed, the caves at Karla, near Lonavla, near Pune, were Mahasangika caves. तो महासंघिका जो लोग हैं महाराष्ट्र में पाए जाते थे और जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में फिर लोनावला के पास, कार्ला के पास, तो ये जो है महासंघिका की गुफाएं हैं। Mahasangikas were in Maharashtra, but they were mainly, their main base was in the Krishna Valley in Telangana, Andhra Pradesh. तो महासंघिका जो लोग हैं वो please come again, I lost the sentence. Their main base was in the Krishna Valley on the borders of Telangana and Andhra Pradesh. तो उनका जो प्रमुख वास्तव्य है वो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा खोरे है, मतलब नदी जो किनारे है वहां पर था। So it's from this Mahasangikas
that this text that we're going to look at today comes. तो महासंगिका की ये जो सूत्र है वो सूत्र है जो हम आज देखने वाले। And of course, the principal point of the Mahayana is what is a bodhisattva. और महायाना का जो मुख्य बात है वो ये है कि वो ये बताता है कि बोधिसत्व क्या है। But the Prajnaparamita sutras look at something else. लेकिन प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो किसी और बात को दर्शाते हैं। They look at what is perfect wisdom. और वो ये बताते हैं कि परिपूर्ण प्रज्ञा जो है वो क्या है। And that is the subject of this story, perfect wisdom. और इस कहानी का यही विषय है परिपूर्ण प्रज्ञा। A perfect wisdom. Well, what is perfect wisdom? अब परिपूर्ण प्रज्ञा जब हम कहते हैं तो परिपूर्ण प्रज्ञा क्या है? Well, I'm not going to tell you because we're going to find out. मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि वो चीज जो है हम देखने वाले। Because Sada Prarudita goes on a journey to find what is Prajna Paramita. क्योंकि सदा प्रवृत्ति का जो है वो एक यात्रा पर निकलते हैं और वो परिपूर्ण प्रज्ञा को खोजने की यात्रा में निकलते हैं। So let's follow Sada Prarudita on his journey. तो सदा प्रवृत्ति का जो यात्रा है, जो इस यात्रा पे वो निकला है, उसको हम देखेंगे। So the story that we have tells us that when he was very young, he began to feel that there was some higher truth that he must find. तो कहानी हमें ये बताती है कि जब वो युवा अवस्था में पहुंचने लगे तो उनको ऐसे लगा कि कोई उच्चतम ऐसा सत्य है जो हमने खोजना चाहिए, उसने खोजना चाहिए। I don't know, maybe some of you can identify with that. तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जो है आपको कुछ जानी पहचानी लगेगी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। You have the feeling that there's something more that you need to find. तो आपको ये एहसास होता है कि कोई ऐसे बड़ी बात है और कुछ है जिसको आपको खोजना है। Sada Prarudita had a big dream when he was quite a young man. सदा प्रवृत्तिका का जो है बहुत बड़ा ऐसा सपना था जब वो काफी युवा ऐसे व्यक्ति थे। Okay, so Sada Prarudita has a big dream. तो सदा प्रवृत्तिका इन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा। And in that dream, a figure appears to him telling him, if you want the perfection of wisdom, you must search for it without any care for your own body, for your own life, for fame, for wealth, for anything. और उस सपने में एक आकृति आई, एक फिगर आई। उन्होंने बताया कि अगर आपको परिपूर्ण प्रज्ञा चाहिए तो अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कहते नाम की परवाह न करते हुए आपने उसकी खोज करनी है। And so he's very, very moved by that dream. और वो सपने को देखकर वे बहुत ही भाव विभोर हो गए। This is important. Dreams tell us something from deeper within us. और कुछ महत्वपूर्ण जो सपने होते हैं वो हमारे गहराई में क्या चल रहा है वो हमें बताते हैं। And it's important we pay attention to those dreams. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे सपनों की ओर हम ध्यान दें। Usually we just ignore them, we just forget them.
सामान्यतः ऐसा होता है कि हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते या उन्हें भूल जाते। But Sadaprarudita hears the message of the dream. लेकिन सदा प्रवृत्ति का जो है वो उस सपने का जो संदेश है उसे वो समझते हैं, सुनते हैं। Now, I should say a little bit more about Sadaprarudita before we go on. तो आगे बढ़ने के पहले हम सदा प्रवृत्ति के बारे में और थोड़ा सा जान लेंगे। So Sadaprarudita was called ever weeping. सदा प्रवृत्ति इस बात के लिए जाना जाता था कि वो हमेशा रोते रहता था। That's what Sadaprarudita means, one who's always weeping. और उसके नाम का यही अर्थ होता है। But why? लेकिन क्यों ये पता नहीं। Because he was very, very soft-hearted. क्योंकि वो बहुत ही एक नाजुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। And whenever he saw anybody in pain, he just burst into tears. वह जब भी किसी को दुख में देखता था तो उसके आंखों से आंसू निकल आते थे। If he saw anybody sick, if he saw anybody poor, if he saw people dead, he just burst into tears. कोई बीमार है, कोई मतलब गरीब है, कोई किसी की मौत हुई है, तो वह बहुत दुखी हो जाता था। So he wanted to know the real meaning of life. He wanted to know what perfect wisdom was. तो वह जानना चाहता था कि जीवन का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, प्रज्ञा पारमिता क्या है। Why do people suffer? लोग क्यों इस तरह से दुख झेलते रहते हैं How to remove their suffering? और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। So he heard that message and thought, I must seek perfect wisdom. तो वह जो सपने में जो उसने देखा होता है, मैसेज मिला होता है, उसको खोजने की वह कोशिश करता है। He sought everywhere. He asked many people. Nobody could tell him. वह बहुत जगह पूछता है, खोजता है, लेकिन कोई उसको बता नहीं पाता। Then he went into the jungle to meditate. तो उसके बाद में वह जंगल चला जाता है और ध्यान करने लगता है। And while he was there, he heard a voice speaking to him. और जब वो वहां जंगल में होता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। The voice said, "Go east, Kulaputra." तो वो आवाज कहती है कि कुलपुत्र, आप पूर्व दिशा में जाइए। Just that, go east. बस केवल इतना ही, पूर्व में जाइए। And when you're on that journey, the voice said, don't pay any attention to how weary you become, how fatigued you are, how exhausted you are. और वह आवाज उसे कहती है कि जब आप जाते रहेंगे तो यह मत सोचिए कि आप कितने थके हो, कितने निराश हो या कितनी तकलीफ हो रही हो। Don't worry about food, don't worry about drink, don't worry about day or night, cold, heat, etc. खाने की चिंता मत कीजिए, पीने की चिंता मत कीजिए, ठंडी की चिंता मत कीजिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिए। Don't look around for things to distract you. और आजू बाजू में भी मत देखिए जिससे आपकी मतलब आप मतलब डिस्टर्ब हो जाए। And don't let your ego get in the way. और आपका अहंकार भी न बढ़े, इसकी कोशिश कीजिए। Be completely dedicated to seeking perfect wisdom. पूरी तरह से मतलब समर्पित हो जाइए प्रज्ञा पारमिता जानने के लिए। Of course, we all get distracted by so many things, yeah? अर्थात हम सब लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत सारी चीजों से। But the bodhisattva who seeks perfect wisdom cannot be distracted by anything. Otherwise, he won't get what he's seeking. लेकिन बोधिसत्व जो होते हैं वह किसी भी चीज से इस तरह से अस्वस्थ नहीं होते, वरना वह प्रज्ञा पारमिता खोज ही नहीं सकते। So Sadaprarudita says, yes, I will do you what you say. I will just go east without any distraction, without any fatigue. तो सदा प्रवृत्ति का जो है उस आवाज को कहता है, प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, किसी भी चीज से मैं
व्यथित नहीं होगा, अस्वस्थ नहीं होगा। And in many of the Buddhist countries of the world, Sadaparudita is famous for this dedication. तो और बहुत सारे बौद्ध देशों में यह मतलब जाना जाता है सदा प्रवृत्ति का उनके इस प्रकार के डेडिकेशन के लिए। So you'll find the story told in Tibet, in China, in Japan, in all the Mahayana Buddhist countries. यह जो कहानी है वो चाइना में, तिब्बत में, जापान में सुनाई जाती है। And in fact, you even see murals, paintings on the wall of Sadaparudita on his quest at Dunhuang in the Taklamakan desert on the borders of China. चाइना के किसी स्थान का नाम बताया, मैं सुन नहीं पाया, तो वहां पर ऐसी प्रतिमाएं भी सदा प्रवृत्ति की लगाई गई है जिससे हमें वह याद हो सके, उन्हें याद कर सके। And so he's famous for his dedication. और उनके इस समर्पण के लिए वह बहुत जाने जाते हैं, परिचित है। If we want to really practice the Dhamma, we need that sort of dedication. हमें भी अगर धम्म की शरण में जाना है तो इसी प्रकार का समर्पण हमें जरूरी है। Nothing should distract us from it. किसी भी चीज से हम विचलित नहीं होने चाहिए। Then the voice says, "Well done, good." और वो आवाज कहती है, बहुत अच्छा कर रहे हो। But you must have a real understanding of the nature of the Dhamma. और वह आवाज कहती है कि आपको जो प्रकृति है या सत्य है उसका जो सही मतलब वास्तविकता क्या है वह जानना चाहिए। What he says is perhaps a little bit too complicated for a short talk. जो उसको कहा जाता है वह इस टॉक में पूरी तरह से बताना थोड़ा कठिन है। But I'll tell you what he says in terms that we're all familiar with. लेकिन जो ज्यादा प्रचलित है वह मैं बताने की कोशिश करूंगा। He said that you should recognize that everything that appears is impermanent, without a permanent essence, Atman, and cannot bring you true happiness. तो संक्षिप्त में उसे यह बताया जाता है कि जो भी चीजें हैं वह अनित्य है, उनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है और वह दुख के साथ है। Yes, the three lakshanas. जिसको बौद्ध धर्म में त्रिलक्षण कहा जाता है। Anityata, anatman, and dukkha. अनित्यता, अनात्मा और दुख। So you should remain firm in the conviction that this is the true nature of things. तो उसे कहा जाता है कि यह आप जानिए कि यही सत्य है। Then the voice says, avoid bad friends and choose good friends. Kalyana mitras. उसके बाद में उसे कहा जाता है कि जो बुरे लोग हैं उनको छोड़िए और अच्छे जो कल्याण मित्र है उनका चुनाव कीजिए। So in other words, don't cling to things of this world which are impermanent. तो दूसरे शब्दों में यहाँ के जो अनित्य है उसको आप उससे चिपक कर मत रहिए। And if you go with that attitude, you will soon meet a good friend, a kalyana mitra. और इस प्रवृत्ति के साथ अगर जाएंगे आप तो आपको निश्चित ही अच्छे कल्याण मित्र मिलेंगे। Or you may find a book that tells you the prajna paramita. या फिर आपको वह किताब मिलेगी जिससे आपको प्रज्ञा पारमिता समझ में आएगी। And I'm reminded of the story of our own teacher, Urgen Sangharakshita. और मैं आपको उर्गेन संगरक्षिता जो हमारे शिक्षक है, हमारे गुरु है, उनकी बारे में बताऊंगा। When he was 16 years old in London, he found a book of the Prajna Paramita.
तो उर्गेन संरक्षित जी जब केवल 16 साल के थे, इंग्लैंड में उन्हें एक किताब मिली थी प्रज्ञा पारमिता के ऊपर। And when he read it, he immediately knew that he was a Buddhist. और जब उन्होंने वह किताब पढ़ा तो उन्हें मतलब एकदम से लगा कि वह बौद्ध व्यक्ति है। So it may be the book that communicates to us the Prajna Paramita. तो इस तरह से किसी किताब से भी हमें प्रज्ञा पारमिता की शिक्षा मिल सकती है। But sooner or later he will find a teacher, the voice says. और फिर वह आवाज कहती है कि आगे पीछे कभी तो भी उन्हें गुरु जो है वह जरूर मिलेंगे। But the voice says, beware, Mara will be waiting for you. लेकिन वह फिर से उन्हें आगाह करती है वह आवाज कि मतलब जागरूक रहिए, शायद मार जो है वह आपको मिलेगा। And he says that Mara will try to sow seeds of suspicion in your mind about the teacher. और जो मार है वह आपके जो गुरु है उनके बारे में गलत बातें आपको बता सकता है। And you must be careful, you must resist that. और उस बारे में आपने जागरूक रहना चाहिए। And if he follows if you follow the teaching, the voice said, that follow the teacher, you will soon find perfect wisdom. और वह आवाज फिर से कहती है कि अगर आप गुरु की बात सुनते हैं, आपके शिक्षक की बात सुनते हैं, तो आपको प्रज्ञा पारमिता की शिक्षा जो है वो प्राप्त हो जाएगी। It may be that the guru himself will say things that worry you, that disturb you. कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो गुरु है ऐसी बातें कह सकते हैं जिसके कारण आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं। Or they may be too difficult for you, so you become disheartened. या ऐसा भी हो सकता है कि उनके बातों से आप थोड़े से निराश भी हो सकते हैं। But the voice says to Sadaparurita, go forward with a mind that desires only dharma. लेकिन वह आवाज फिर से उन्हें बताती है कि आप केवल धर्म के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। So Sadaparurita follows the voice's instructions. तो सदा प्रवृत्ति जो है वह जो आवाज कहती है उसका पालन करने की कोशिश करता है। He went east. तो वह पूर्व की दिशा में जाता है। But after some time he realized he didn't know where he was going. लेकिन कुछ देर के बाद उसे ये ख्याल आता है कि उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है। He didn't know how far to go, what to look for. और कितने दूर जाना है, क्या देखना है, वह पता नहीं चलता उसे। So again, this is an experience we have. तो यह हमारा भी इसी तरह का अनुभव होता है। We're connected to the Dhamma, but we don't really know how to practice fully. हमारे साथ भी ये होता है कि धम्म से हमारा वास्ता जुड़ता है, लेकिन कैसे आगे बढ़ना यह हमें पता नहीं चलता। So we must listen to what Sadaparurita does. तो सदा प्रवृत्ति क्या करता है यह हमने ध्यान देना चाहिए। He just stood there. वह केवल वहां पे खड़ा रहता है। He just stood there for 7 days. वह 7 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहता है एक जगह। You might say, well, how can you stand for 7 days? तो आपको यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 7 दिन एक ही जगह कैसे खड़ा रह सकता है कोई व्यक्ति। This is a story. Don't be too literal minded, yeah? ये कहानी है, केवल शब्दशः मत लीजिए। Just accept all the strange things that happen and accept that they're telling you something like a dream. हाँ, तो ऐसी जो भी विलक्षण बातें हैं केवल वह ध्यान में लीजिए। यह एक सपने की बात है, जैसे हम सपने में देखते हैं उसी तरह इसको देखिए। So he just stood there weeping because he didn't know what to do. तो वहां पे वो वैसे ही रोते हुए खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता क्या करना है। He just stood there waiting. तो वो वहीं पर मतलब राह देखते हुए खड़ा रहता है। So what does this mean?
तो इसका क्या अर्थ होता है? When we're trying to practice the Dhamma, when we're trying to find real wisdom, well, it's beyond us. हम जब धर्म जानने की कोशिश करते हैं और विशेषकर ऐसी बातें जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे समझ से परे है, तो इस तरह की हमारी स्थिति होती है। We don't know what we're looking for. We don't know what we're missing. हमें यह पता नहीं चलता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या हमने खोया है, वह हमारे ध्यान में नहीं आता। So it's very important at that point just to remain waiting with an open heart. तो ऐसे समय हमने केवल ऐसे ही खड़े रहना चाहिए, खुले दिल से, खुले दिमाग से, Just waiting for what arises. केवल देखने की कोशिश करना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। And of course, at that point, the Sadaparudita has a vision of a Buddha. और उस समय फिर सदा प्रवृत्ति को बुद्ध का एक प्रकार से दर्शन होता है। And that represents something arising within one that carries one to another level. और इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक जो व्यक्ति जिस स्तर पर रहता है, उससे ऊपर के स्तर पर वह चला जाता है। In the spiritual life, when you don't know what to do, when you don't know where to go, wait. आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन में जब आपको ऐसा होता है, तो आपने केवल शांत रहना चाहिए। Wait with your mind open. केवल रुकना चाहिए और हमारे हृदय खुला रखकर, Wait with faith. श्रद्धा के साथ देखना चाहिए। And something will come. और निश्चित ही कुछ न कुछ आपको समझ में आएगा। Something will enter your experience from another level of reality. ऐसा कुछ जो दूसरे ऊपर के स्तर से आपको मिल पाएगा। So this Buddha figure, this visionary figure, says to Sadaparudita, go east 500 leagues. तो यह जो बुद्ध प्रतिमा है, वह सदा प्रवृत्ति को कहती है कि पूर्व दिशा में 500 लीग जाइए। I think the Sanskrit word would be yojana. I don't know whether you have हाँ, anything. योजन, हाँ, योजन। Yeah. तो 500 योजन आप पूर्व दिशा में जाइए। And I think that would be about 5,000 kilometers or maybe more. तो वह उसका अर्थ होता है किलोमीटर में कि 5,000 किलोमीटर So जाइए। he's being told to go a very long way indeed. तो इतना दूर उसे जाने के लिए कहा जाता है। And he's told to go to a town called Gandhavati. और उसे उस जगह का नाम बताया जाता है कि गंधवती इस स्थान पर आपको पहुंचना है। Gandhavati, not yes. My Gandha. pronunciation is yes. हाँ, Sweetly गंधवती। smelling. Not Okay, Gandha. okay. That would be different. Okay. Yeah. So the Gandhavati in English is translated as the fragrant city, the sweetly हाँ. smelling city. Yeah. यानी जिसका सुगंधित हाँ. ऐसा उसका अर्थ होता है, सुगंधित जगह। And in that city, you will find the Bodhisattva Dharmodgata. Yeah, pardon? In that city, you will find the Bodhisattva Dharmodgata. Dharmodgata. धर्मोद्गता। Yeah. हाँ। और उस शहर में जाने के बाद आपको बोधिसत्व धर्मोद्गता मिलेंगे। That means the one who has arisen from the Dhamma. ऐसे बोधिसत्व जिनको धम्म का मतलब जो धम्म की अच्छी जानकारी है। And that bodhisattva is a very advanced bodhisattva on the verge of Buddhahood. और वह ऐसे बोधिसत्व है
जो जल्द ही बुद्ध बनने वाले हैं। And the people of that city have built a pulpit for him, a platform for him in the center of the town. और उस शहर के लोगों ने उनके लिए शहर के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब मंच बनाया है, From which he preaches the Dhamma to them. और जहां पर खड़े होकर वह धम्म की शिक्षा लोगों को देते हैं। And apparently many hundreds of thousands of people gather there to listen to him. और उन्हें सुनने के लिए वहां पर लाखों लोग जमा होते हैं। You see, we're not in the land of ordinary reality. We're in a special dream reality. या तो हम ऐसे किसी वास्तविक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक कहानी में जो सपना है उसकी हम बात कर रहे हैं। And Sadaparudita is so happy. और सदा प्रवृत्ति इस बात को जानकर बहुत खुश हो जाते हैं। He can see the end of his quest. और वह जो जानने को इच्छुक थे, उन्हें ऐसा लगता है कि वह मुझे मिलने वाला है। And he forms a very strong desire to see Dharmodgata and learn from him. और वह बहुत उनके मन में बहुत इच्छा जागृत होती है धर्मोत्कथा को देखने की और मिलने की। And then something strange happens. और एक बहुत ही विलक्षण ऐसी बात घटती है। Even as he's standing there, he actually hears Dharmodgata teaching. और एक यह विलक्षण बात यह है कि वहां खड़े रहते हुए भी वह धर्मोत्कथा को सुनते हैं। Because his mind is focused on Dharmodgata, so their minds, as it were, link. तो उनका जो मन है पूरी तरह से धर्मोत्कथा को सुनने के लिए इतना इच्छुक रहता है, तो वह दोनों के मन एक प्रकार से मिल जाते हैं, उसके कारण वो सुन पाते हैं। And Dharmodgata's teaching sends him into the deepest meditation state he's ever experienced. और वह जो शिक्षा देते हैं धर्मोत्कथा, उसके कारण उनकी जो मनस्थिति है ध्यान के ऊंचे अवस्था में चली जाती है। And in those meditations he sees all the Buddhas in the entire universe. और उस ध्यान की अवस्था में वह सभी दुनिया में जितने बुद्ध हैं उनको देख पाते हैं। You know that in Buddhist tradition that there are many world systems, and in each of those world systems a Buddha may arise. आपको अगर बौद्ध धर्म की जानकारी हो तो बौद्ध धर्म में अनेक लोक बताए हैं और अनेक उन लोकों के बुद्ध भी बताए गए हैं। And all those Buddhas are teaching the perfection of wisdom. और यह सभी बुद्ध जो है वह प्रज्ञा पारमिता बताते हैं। And then they bless him. और वह उसको मतलब आशीर्वाद देते हैं। And they tell him, what you are doing, we did. और वह बुद्ध उन्हें बताते हैं कि आप जो कर रहे हैं यही हमने भी किया है। They witness his quest. वह उसकी जो इच्छा है उसको मतलब उसके साक्षी बनते हैं। हाँ, साक्षी. And yeah, in a way they confirm that he is going for refuge to the three jewels in the way that they go for refuge. और बुद्ध यह जानते हैं, उन्हें बताते हैं कि वह शरण गमन जो कर रहा है ऐसा ही शरण गमन उन्होंने भी किया है। And of course Dharmodgata is so happy and delighted and inspired. और बोधिसत्व धर्मोत्कथा जो है उन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है उसे देखकर। So what this means is that Sadaprarudita has a little glimpse of enlightenment. तो इससे हमें यह प्रतीत होता है कि सदा प्रवृत्ति को जो निर्वाण है उसकी एक झलक दिखाई देती है।
He has the flavor of it on his mouth, on his tongue. उसकी एक प्रकार से यूं कहना चाहिए टेस्ट उसे पता चलती है। And the Buddhas tell him, your Kalyana Mitra is Damodgata. और बुद्ध उसे बताते हैं कि आपके जो कल्याण मित्र है वह धर्मोत्कथा है। And when you find him, he will show you how to realize perfect wisdom. और जब आप उन्हें मिलेंगे तो वह आपको बताएंगे कि प्रज्ञा पारमिता क्या है। So he's absolutely delighted. तो वह बहुत आनंदित हो जाता है। And he comes out of the meditation and the Buddhas have gone. तो वह ध्यान की अवस्था से बाहर निकलता है और बुद्ध वहां से जा चुके होते हैं। So he thinks, where did they go? तो वह सोचता है कि बुद्ध कहाँ चले गए। Then he thinks, where did they come from? और वह यह भी सोचता है कि वह कहाँ से आए थे। Where do Buddhas come from? Where do they go? बुद्ध कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। So why is he asking this question? तो वह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछता है। It's because the nature of the Buddha is beyond our understanding. वह इसलिए है कि बुद्ध का जो अस्तित्व है वह हमारे धारणाओं के परे है। All our ways of thinking about the Buddha don't really say what the Buddha is. हम यह बता नहीं सकते कि सही में बुद्ध क्या होते हैं। There's something about the Buddha that our minds, our ordinary minds, cannot grasp. हमारे जो सामान्य जो मन है वह जान नहीं सकते कि बुद्ध क्या होते हैं हकीकत में। So yes, the Buddha as a human being came and he went. बुद्ध एक मनुष्य करके आए थे और चले गए। But the Buddha's real nature, his real essence, neither came nor went. लेकिन उनका सही जो अर्थ होता है, उनका जो अस्तित्व होता है, वह हमें पता नहीं होता। Now we could go into that, but that would take us a long way from the journey. But maybe I'll leave you with that thought. यह हम देख सकते हैं, लेकिन उसे बहुत समय लग सकता है, तो मैं यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस पर विचार करने के लिए। What is the nature of a Buddha? बुद्ध का अस्तित्व क्या होता है? The real nature of a Buddha isn't just as a human being. जो बुद्ध का सही अस्तित्व है, वह केवल मनुष्य के अस्तित्व जैसा नहीं होता है। The Buddha has realized something that is beyond our ordinary human minds. बुद्ध ने ऐसी बातें जानी हुई होती है जो सामान्य मनुष्य के कल्पना के परे है। So in this sutra, this is put in terms of the not knowing where Buddhas come from and where they go to. तो इस सूत्र में यह बताया है कि बुद्ध कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, यह पता नहीं होता। There's something about the Buddha that we cannot get with our ordinary conceptual minds. तो बुद्ध के बारे में हम हमारे जो सामान्य जो मन है उससे जान नहीं पाएंगे। So he's got a real question now, a burning question. तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न है हम सबके लिए। How to find out the real nature of the Buddha. तो बुद्ध का सही अस्तित्व हम कैसे ढूंढे, यही हमारे लिए प्रश्न है। So he thinks, well, I must ask Dharmodgata. धर्मोत्कथा को पूछ सकते हैं, बोधिसत्व धर्मोत्कथा को। So he continues his journey. तो उस तरह से वह अपना जो जर्नी है वह जारी रखते हैं। And he comes to a town which is getting near to Gandhavati. और इस तरह से वह गंधवती के कुछ करीब पहुंचते हैं। And he thinks, oh, before I can see Dharmodgata, I must have a gift to give him. और उसके मन में विचार आता है कि धर्मोत्कथा को मिलने के पहले मैंने कुछ तो भी उनको
गिफ्ट देना चाहिए। and and of course it must be a really special gift, a really rich gift. और वह कुछ खास गिफ्ट होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। But he thinks, I've got nothing. और वो सोचते हैं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। He just had the robes he was wearing. केवल उनका जो रोब होता है, चिवर होता है, वही है उनके पास। So he thinks, what is there that I can make money from? तो वह सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या मतलब दे सकूं उन्हें। So he thinks, I'll sell my body. हाँ, तो वह सोचते हैं कि मेरे पास मेरा शरीर है। In other words, let somebody take me as their slave. Yeah. Pardon? Let somebody take me as their slave. Yeah. हाँ, Yeah. वह सोचते हैं कि मुझे कोई अपना गुलाम बना ले And then I'll have the money to make an offering. और उसके कारण मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उसमें से मैं उन्हें कुछ दे पाऊंगा। So you can see this is his very strong faith, even to the point at which he's willing to give up his body. तो हम यह देख सकते हैं कि उनकी श्रद्धा कितनी बड़ी हुई होती है कि वह अपना शरीर भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं। So at this point, Mara notices what's happening. तो इस समय पर मार देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। And he makes sure that nobody notices Sadaprarudita. Nobody hears his offering of his body. और सदा प्रवृत्ति और मारा। Mara makes sure that nobody hears Sadaprarudita's offering. Yeah. तो मारा यह मतलब इसकी मतलब कोशिश करता है कि सदा प्रवृत्ति की जो इच्छा है वह कोई जान न पाए। But eventually, a young merchant girl, the daughter of a merchant, hears Sadaprarudita. लेकिन एक बाद में ऐसा होता है कि एक व्यापारी की एक कन्या होती है, वह सदा प्रवृत्ति की यह जो इच्छा है उसको सुन लेती है। And she hears somebody come to Sadaprarudita and say, "Look, I will buy some bone marrow from your body." तो वह सदा प्रवृत्ति के पास आती है और वह कहती है कि आपके जो हड्डियां है उसमें जो मैरो 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 आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड उसमें what's in the center of the bone, yeah. हाँ हाँ, जो बोन के बीच वाला जो पदार्थ है वह मैं लेना चाहूंगी। And Sadaprarudita immediately cuts his arm and goes to break his arm to get the marrow out. और सदा प्रवृत्ति मतलब जल्दी ही अपना हाथ तो काटने को तैयार रहता है और वो उसे देने को तैयार होता है। But the merchant's daughter comes down and says, "Stop, stop, stop." लेकिन वह व्यापारी की जो लड़की है वो बोलती है कि नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। And she asks him, "Why are you doing this?" और वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? He says, "Well, I'm making a gift. I want a gift to give to Dharmodgata, Bodhisattva Dharmodgata." तो वह कहता है कि मुझे बोधिसत्व धर्मोत्कथा को गिफ्ट देना है। And then I can listen to his words and learn perfect wisdom. और उसके बाद मैं उनको सुन पाऊंगा, प्रज्ञा पारमिता उनसे जान पाऊंगा। She is delighted when she hears this. और यह सुनकर ही वह बहुत आनंदित हो जाती है, खुश हो जाती है। Now, what usually happens in these stories is that they fall in love and they marry and live happily ever after. तो सहसा ऐसा हो जाता है कि ऐसे समय वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। No, not this story. This is not a romantic story. हाँ, तो यह कोई ऐसी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता। She hears what he says about learning prajna paramita. She thinks, I want that too. हाँ, और वह सुनती है कि प्रज्ञा पारमिता इन्हें जानने की इच्छा है
वह कहती है कि मुझे भी वह जानने की इच्छा है, प्रज्ञा पारमिता। And she says, I will give you from my wealth what you need to make an offering to Dharmodkata. और वह कहती है कि मेरे पास जो भी संपत्ति है वह मैं आपको देना चाहूंगी, जिससे आप धर्मोद्गथा, बोधिसत्व धर्मोद्गथा को गिफ्ट दे पाओगे। So she goes to her mother and father, tells them what's happening. तो वह अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें यह किस्सा बताती है। It tells them about the inspiring example of Sadaprarudita. और सदा प्रवृत्ति की जो तीव्र इच्छा है उसके बारे में वह कहती है। And they too are so inspired. और उसके जो माता पिता है वह भी बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। Yes, give him whatever he needs to make a proper gift. और वो कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा होगी आप सदा प्रवृत्ति को दीजिए। And we too will come with you with Sadaprarudita to make this offering. और हम भी आपके साथ सदा प्रवृत्ति के साथ वहां पर आना चाहेंगे वो गिफ्ट देने के लिए। Not only that, the merchant girl had 500 servant girls. और इतना ही नहीं, तो वह जो व्यापारी की जो कन्या होती है उसके पास 500 सेविकाएं होती है। And they all say, we will come too and make an offering to Bodhisattva Dharmodgata. और वह 500 सेविकाएं भी कहती है कि हम भी आपके साथ बोधिसत्व के तरफ आएंगे और हम भी उन्हें ऑफरिंग करेंगे। So Sadaprarudita's example is deeply inspiring and draws other people with him. तो सदा प्रवृत्ति का जो उदाहरण है वह इतने सारे लोगों को आकर्षित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। And that they all set off in carts, in bullock carts. तो वह सारे मतलब जो बैलगाड़ियां होती थी या गाड़ियां होती थी उसमें सवार होते हैं। You can imagine a long line with the parents at the front, then Sadaprarudita and the merchant girl, 500 maidens, and so many others. Yeah. हाँ, तो आप ऐसे बैलगाड़ियों की कल्पनाएं कर सकते हैं जिसमें वह जो व्यापारी और उसकी जो पत्नी है वह आगे है, पीछे में सदा प्रवृत्ति का और वह व्यापारी की कन्या है, उसके पीछे वह 500 सेविकाएं हैं। ऐसी लंबी कतार आप मतलब कल्पना कर सकते हैं। And they come near to Gandhavati, the city. और वह सारे इनका जो कारवा है वह गंधवती शहर के पास में पहुंचता है। And they can see Dharmodgata preaching the Dhamma in the center of the city. और वह देखते हैं धर्मोद्गथा जो है वह शहर के मध्य में उस भव्य मंच के ऊपर शिक्षा दे रहे होते हैं। And they get down and they walk to the city on foot, leaving the carts behind. और वह अपनी गाड़ियां, बैलगाड़ियां छोड़कर पैदल धर्मोद्गथा की तरफ चलने लगते हैं। We're then given in the sutra a beautiful description of a sort of tower that is built by Dharmodgata. और उस कहानी में फिर एक धर्मोद्गथा ने एक बहुत ऊंचा ऐसा मचान बनाया हुआ होता है। हाँ, वह दिखता है उन्हें। It's a pointed tower made of the 7 precious substances. और वह जो मंच होता है, वह टावर जो होता है, वह जो 7 ऐसे मूल्यवान पत्थर, stones, yes, yeah, metals and stones, yeah. metals होते हैं, उनसे बना होता है। Yes, so gold, silver, diamonds, etc. Yeah. हाँ हाँ, सोना, चांदी, हीरे, इस तरह के। So you can try to imagine it as a very, very beautiful tower, maybe a bit like the Mahabodhi temple, Shikara, yeah. तो इस तरह का आप टावर मतलब कल्पना कर सकते हैं, जैसे महाबोधि टेम्पल मंदिर है बोध गया का, उस तरह आप कल्पना कर सकते हैं। And it's adorned with red sandalwood.
and with pearls and flower garlands and so on. और वह मतलब उसमें चंदन लगा हुआ है, फूल है, पूरी तरह से मतलब सुंदर ऐसा सजाया हुआ है। And jewels that are so bright that they're like lamps. और वहां पर बहुत सारे रत्न लगे हुए और वह रत्नों के कारण ऐसा प्रकाश निकल रहा होता है। And the smoke, the incense smoke all around from sandalwood. और वो चंदन का और अगरबत्तियों का गंध वहां पर से निकल रहा होता है। And the huge crowd, many lakhs of people listening and worshiping. और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए होते हैं, लाखों की संख्या में लोग होते हैं। And in the middle of that tower, there's a couch. और उस मंच के ऊपर में मध्य में एक बहुत बड़ा ऐसा बैठने की जगह होती है। Again, made of very precious things. और वह भी बहुत मूल्यवान वस्तुओं से बना होता है। And on that couch is a box made of 4 jewels. और उस मंच पर एक बॉक्स होता है जो pardon Subhuti, Made of what 4, is made 4 of? jewels, 4 jewels. Yeah. और वह 4 रत्नों से बना हुआ होता है। And in that is the perfection of wisdom. और उस बॉक्स के ऊपर जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र की किताब रखी हुई होती है। But not on paper, but on gold plates. हाँ, लेकिन वह ऐसे हमारे जो पन्ने होते हैं कागज के वैसा नहीं होता है, तो वह सोने के पन्ने होते हैं। So you imagine this wonderful scene, everybody gathered around the perfection of wisdom. तो आप वह दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि सारे लोग वहां पर वह प्रज्ञा पारमिता जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। All making offerings. सभी लोग अपनी वस्तुएं जो भेंट वस्तुएं हैं वह अर्पण करना चाह रहे हैं। All these offerings rise into the air and sort of form a garland all around the tower. और इस तरह सुगंधित मतलब वातावरण बना हुआ है, तो वहां पर हार लगे हुए सब तरफ, इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। And in front, there's a platform on which Dharmodgata is teaching the Dhamma. और उस मंच पर सामने धर्मोद्गता अपनी शिक्षा दे रहे होते हैं। So what we can see is a sort of ideal world. तो हम कल्पना कर सकते हैं यह एक प्रकार से आदर्श ऐसी दुनिया है वहां पर, Which relates, of course, to what we saw last week with the Chakravarti Sihanada Sutta. तो पिछले हफ्ते में जो हमने सिंहना सुत्तक में चक्रवर्ती राजा की कहानी देखी है, उसको हम याद कर सकते हैं या उससे जोड़ कर देख सकते हैं। The perfect state is based upon the Dhamma. एक मतलब सबसे अच्छा श्रेष्ठ ऐसा राज्य वहां पर होता है, अस्तित्व में होता है। So in this sutta, that's represented by the Prajna Paramita and Dharmodgata, with all the people gathered round at the center of their town. तो वहां पर जो प्रज्ञा पारमिता किताब होती है और बोधिसत्व धर्मोद गाथा जो होते हैं, उनके चारों ओर इस तरह से लोग इकट्ठा हुए होते हैं। And so in this way we see what we should be trying to create in India, in our own lives even. तो इससे हम जान सकते हैं कि हम हमारे देश में भारत में क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। The ideal society is the society that is gathered around the Dhamma. तो आदर्श समाज वो होता है वह धर्म के मंच के नीचे इकट्ठा होता है। And then it's everybody will be happy, everybody will be in harmony. और ऐसे समाज में हर कोई आनंद में रहेगा,
एक दूसरे के मतलब अच्छे संवाद में रहेगा and everybody will serve the Dhamma. और सभी मतलब धर्म के अनुसार कार्यरत रहेंगे And this point is where we'll leave the sutta. पढ़ We will leave the sutta at this point. हाँ हाँ तो यहाँ पर हम इस सुत्त को रोकेंगे A little bit more, maybe. Yeah. थोड़ा सा बता सकते हो So, of course, Saraparujita goes, makes his offerings, and comes into communication with Dharmodgata. तो सदा प्रवृत्ति का वहां पर जाता है और धर्मोद्गता के संपर्क में आता है उन्हें अपनी भेंट वस्तुएं देता है And Sadaparujita puts to Dharmodgata his question. और सदा प्रवृत्ति का धर्मोद्गता को फिर अपना सवाल पूछते हैं Where do Buddhas come from? Where do they go? तो वह पूछते हैं कि बुद्ध कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं Well, Dharmodgata simply says Buddhas don't come from anywhere. They don't go anywhere. तो धर्मोद्गता उनको बताते हैं कि बुद्ध कहीं से भी नहीं आते और कहीं पर भी नहीं जाते They neither come nor do they go. वह आते भी नहीं और जाते भी नहीं You could say the ultimate truth doesn't go anywhere, doesn't come from anywhere. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च सत्य होता है वह अस्तित्व में रहता है वह हमेशा कहीं जाता नहीं है हमेशा वो अस्तित्व में रहता है The truth is just the truth. सत्य है वह सत्य होता है It doesn't depend on anything. वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता Yes, our understanding of the truth depends upon our efforts. जो हमारी सत्य के बारे में जो सोच है वो हमारे प्रयत्नों पर निर्भर होती है But when we discover the truth, when we see the truth, the highest truth, it's been there all the time. It will be It has been there all the time. हाँ हाँ तो जब हम सत्य को देखते हैं जानते हैं तो हमें ये पता होता है कि सत्य हमेशा यहीं पर था And Dharmodgata goes on to say that those who think they know the Buddha because they can see his body, well, they're foolish. और धर्मोद्गता उनको बताते हैं कि जो लोग यह समझते हैं कि बुद्ध के शरीर में बुद्ध है तो यह गलत धारणा है And they've mistaken the Buddha. They don't know the Buddha at all. तो इस तरह से वह गलत समझ बैठते हैं बुद्ध को In the early suttas, the Buddha says exactly the same thing, that if you see my body, you do not see me. तो कुछ धर्म ग्रंथों में बुद्ध ऐसा ही कहते हैं कि अगर आप केवल मेरा शरीर देखते हैं तो मुझे आप नहीं देख पाएंगे And Dharmodgata goes on to give him some very profound teachings. और धर्मोद्गता फिर उन्हें कुछ ऊंची ऐसी शिक्षा देते हैं And Sadaparudita is deeply inspired and comes to a deep realization himself. और सदा प्रवृत्ति का बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें मतलब वह जानने लगते हैं And eventually he becomes a Buddha in future lives. Yeah. और कुछ मतलब बाद में वह खुद बुद्ध हो जाते हैं In many lifetimes to come. हाँ हाँ बहुत सारे जन्मों के बाद में वह बुद्ध हो जाते हैं So that's the story. तो इस प्रकार की यह कहानी है It's a story about a journey in search of truth. तो यह कहानी है सत्य को जानने के प्रयास की And anybody who is a serious Buddhist should be on that journey. और कोई भी व्यक्ति धम्म के प्रति अगर गंभीर है तो उसने यह यात्रा
जरूर करनी चाहिए। And Sadaparujita, the story of Sadaparujita, teaches us a lot about how we should undertake that journey that we're on. और सदा प्रवृत्ति का की यह जो कहानी है, यह हमें बताती है कि हमने किस तरह से यह यात्रा करने की जरूरत है। It tells us that we must have complete dedication. तो यह बताती है हमें कि हमें पूर्णता समर्पण की भावना बहुत जरूरी है। We mustn't rely on worldly things. हम जो व्यावहारिक जो चीजें हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। We must be prepared in the end to give up everything. अंत में हमने सब कुछ देने की, त्यागने की तैयारी रखनी चाहिए। Gradually, we must give up whatever we're attached to. हाँ, ऐसा करने से अंत में हम जिस भी चीजों के प्रति आसक्त होते हैं वह छूट सकती है। Then we must be prepared to put up with great hardship on that quest. Pardon? We must be prepared to put up with great hardship during that हाँ, quest. तो और यह जब हमारी जो यात्रा है जानने की, उसके लिए हमें पूरा परिश्रम करने की तैयारी रखना बहुत जरूरी है। And yes, we must have great faith. और निश्चित ही बहुत अच्छी श्रद्धा हमें होनी चाहिए। But the other thing that we learn very much from Sadaparujita's story, we must listen for something coming from another level of inspiration. और एक बहुत अच्छी बात जानने की कोशिश करना चाहिए इस कहानी से हमने कि हमने सुनने की कोशिश करनी चाहिए जहां से भी हमें वह मिल रहा है। We must listen for the voice of the Dhamma, listen for the voice of the Buddha. तो धर्म का और बुद्ध की जो आवाज है, देशना है, वो हमने सुननी चाहिए। If we're very silent, if we're very undistracted, we may find we have a connection with the Buddha. हम अगर बहुत शांत है, बहुत स्वस्थ है, तो निश्चित ही जो बुद्ध की आवाज है वह हम सुन सकते हैं। We may hear the Buddha speaking to us. बुद्ध हमारे साथ संवाद कर रहे हैं, यह हम सुन सकते हैं। I don't mean that literally we hear a voice. प्रत्यक्ष में शायद उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। But a feeling of a connection with the Dhamma may arise within us. हाँ, लेकिन इस तरह की भावनाएं हम में जागृत हो सकती है जैसे बुद्ध हमारे साथ संवाद कर रहे हो। Inspiration may come to us. इस तरह का मतलब जो इंस्पायरेशन है वह हमें जागृत हो सकता है। And yes, we may feel some new creative energy arising within us. और हमें ऐसी आंतरिक ऊर्जा का निर्माण हुआ है, यह भी हम देख सकते हैं। And if we make this sort of effort, we'll have an effect on other people. और इस तरह का अगर हम प्रयास करते हैं तो उसका और लोगों के ऊपर भी निश्चित ही परिणाम होगा। First of all, we may find a Kalyana Mitra, a guru. तो सबसे पहले तो यह है कि हम अच्छे कल्याण मित्र को ढूंढ पाएंगे। Someone who can really show us the true nature of things. ऐसा कल्याण मित्र हमें मिल पाएगा जो हमें अस्तित्व का सत्य दर्शन जो है वह बता सकते हैं। And we may find that other people are inspired by our efforts. और निश्चित ही दूसरे लोग इससे प्रेरित हो सकते हैं। And we may find that we're together creating the perfect society. और इस तरह से हम सारे लोग मिलकर एक पूर्ण समाज जो है, आदर्श समाज है, उसकी निर्मित कर सकते हैं। So I hope that story has spoken to you. तो मुझे लगता है वो यह कहानी आपने सुनी है या कहानी बताई गई है। All the technology got in the way to begin with.
थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के कारण हमें थोड़ी शुरुआत में तकलीफ हुई है। But Rotaius stepped boldly in and did very well in communicating what I was trying to say. तो हाँ, तो रुताइश ने कोशिश किया बताने की। And you'll notice, of course, this is very dreamlike, this story. हाँ, और यह निश्चित ही एक सपने जैसी कहानी है। And you must be very clear, this is not history. और यह हमने जानना चाहिए कि यह ऐतिहासिक ऐसी बात नहीं है। This is a story to try to communicate something about the nature of the Dhamma life. यह ऐसी कहानी है जो सत्य के बारे में हमें बताने की कोशिश करती है। So thank you very much for listening. तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। And next week we're going to listen to a woman in her engagement with the Dhamma life. और अगले सप्ताह में हम ऐसे एक महिला की कहानी सुनने वाले हैं जो जिसका धम्म के साथ संबंध जुड़ जाता है। We're going to see a woman on the same sort of quest. इस तरह की महिला को देखने जाने वाले हम देखेंगे जो इसी तरह धम्म को जानने की इच्छा रखती है। Because that quest is for men and women just as much as each other. तो यह जो इच्छा है तो चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए एक जैसी होती है। And we saw that with the 500 maidens and the merchant girl. हाँ, और हमने यह बात भी देखी है कि उस जो व्यापारी की लड़की होती है उसकी 500 जो सेविकाएं हैं उनमें भी वह इच्छा हमने देखी हुई है। But the next week the heroine, the story, the hero of the story is going to be a woman. हाँ, तो अगले सप्ताह के कहानी में जो कहानी के हीरो है वह महिला होने वाली है। Thank you very much. Namo Buddhaya. Jai Bhim. धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।